अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, लेकिन मामला खुद देखने और इंसाफ होने की यकीन दहानी। जहांगीर तरीन ग्रुप के 30 अरकान असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और शहजाद अकबर पर एतराज़ात से भी आगाह कर दिया। राजा रियाज का कहना है कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादती न होने की ज़मानत दी है। खान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगेगा आप उसका सामना करेंगे, और अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। तो इन दोनों को सामने रख करके आगे चल रहे हैं। कोई पार्टी के अंदर आपका ये जो PTI के लोग हैं, ये हमारे PTI के लोग हैं, ये PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं हैं, ना ही उधर जाएंगे, ये PTI का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन PTI के अहम तरीन रहनुमा हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब का दोहरा मयार नहीं हो सकता। हुकूमत किसी सूरत FIA की तहकीकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा कि इंसाफ पर मबनी जमात कभी किसी इदारे को अलग अलग इंसाफ का नहीं कह सकती। PTI रहनुमा को भी दीगर अफराद की तरह ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए हैं, महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फेल हुए हैं उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा, और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे, और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। इमरान खान अपनी टूटती हुई जमात को बचाने के लिए अब खुद को NRO दे रहे हैं। तारीखी नाअहली और महंगाई का खुमियाजा उन्हें भुगतना होगा। मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोली कि PTI अरकान अब अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। नून लीग के नायब सदर का आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम का ऐलान, कहा कि मसला कश्मीर पर कोई खुफिया मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की एमनेस्टी दी। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा तहरीक इंसाफ ने गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग पाकिस्तान बना दिया। अमीर टैक्स की छूट से फायदा उठा रहा है, गरीब टैक्स देने के बावजूद टैक्स चोर कहलाता है। नून लीग ने भी एमनेस्टी के जरिए टैक्स चोरों को रिलीफ दिया था। सिर्फ पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसीज आम आदमी के लिए होती हैं। सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ एरियाज़ का, जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसका लॉकडाउन करना पड़े। तो लिहाजा एक फ़ैसला जो किया गया, और ये फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पे सारे वज़रा और चेयरमैन असद उमर की सदारत में ये फ़ैसले हुए कि मिड जून तक, यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाए। 15 जून तक मुल्क में तमाम इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा है कि O लेवल इम्तिहानात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जुलाई या अगस्त में मुतवक्किल हैं। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले जनवरी तक जारी रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब का सूबे में ईद उल फितर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 142 अफराद जाँ बहक, 4487 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.2% रही। लकी मरवत मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 67% रिकॉर्ड। बुनेर 58, मर्दान 47% के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुँच गई।
मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तलब बढ़ने लगी। इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों में तयशुदा सर्जरीज मौखर। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब में जिम और अस्पतालों में इलेक्टोरल सर्जरी बंद कर दी गई। उस्मान बुज़दार की अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अहकामात। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ज़ायद निर्खों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सिंध में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तलब करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में कोरोना वबा से जाँ बहक सरकारी मुलाजिम को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। कराची में SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया का एक्शन। नॉर्थ नाजिमाबाद, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, बहादुराबाद और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ बाजारों में कई दुकानें सील। दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेस खरीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 30 मिलियन डोजेस की यानी 3 करोड़ डोजेस की। 1.7 मिलियन यानी 17 लाख डोजेस जो हैं वो हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई थी। 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें और कोरोना वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराएं। मुल्क में 40 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की तलब ज्यादा और सप्लाई कम है। हुकूमत ने 3 करोड़ वैक्सीन डोज की डील कर ली है। पंजाब में 4,95,000 बुजुर्ग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन की कीमत ताहाल मुकर्रर न करने पर सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और चेयरमैन रैब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जज ने कहा कि अदालती हुक्म को मजाक बना लिया गया है। अब तक कीमत मुकर्रर नहीं की गई। हुकूमत संजीदा नजर ही नहीं आ रही। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कीमत क्यों मुकर्रर नहीं हो रही? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना के बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में ऑक्सीजन की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी होती तो आज हालात हुकूमत के कंट्रोल में ना होते। वेंटिलेटर्स से मुतालिक शायद शिबली फराज को अभी तक प्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं मिली। मेरी वजारत ने 5 सालों में 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की निगरानी की है। इमरान नियाजी अपनी सारी हुकूमत के वसाइल लगा लो और अगर तुम 32 पैसे भी जाती फायदा उसमें से साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हारा नहीं कौम का मुजरिम होगा। हुकूमत के पास कोई कोरोना पॉलिसी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत तबाह है। इमरान खान पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान मुझ पर 32 पैसे की करप्शन भी साबित कर दें तो कौम का मुजरिम होगा। हमारे दौर में पैदा की गई बिजली से मुखालिफिन के घर रोशन हैं। इमरान खान ने 2.5 सालों में सिर्फ कर्जों का बोझ डाला। भारत में कोरोना से तबाही की दास्तान इराक में एक दिन में मजीद 3 लाख से 20,000 केसेस रिपोर्ट। 2,764 हलाकतें। नई दिल्ली और मुंबई में हर तीसरा शख्स मुख्तलिफ वायरस से बीमार। अमीर अफराद निजी तैयारों पर भारत छोड़कर भागने लगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात। ट्रेन्स आर्जी अस्पतालों में तब्दील। भारतीय हुकूमत का सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज तलब करने का फैसला। हम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की रकम दी गई। मुश्ताक अहमद साबिक सदर के एक साथ 104 गैर मुल्की दौरे कर चुका है।
वजारत ने 5 सालों में 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की निगरानी की है। इमरान नियाजी अपनी सारी हुकूमत के वसाइल लगा लो और अगर तुम 32 पैसे भी ज़ाती फ़ायदा उसमें से साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हारा नहीं, कौम का मुजरिम होगा।